गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम ये प्रायिकता अध्याय 15 ये पढ़ेंगे। आज हम ये प्रायिकता होता है क्या, देखो कि संभवतः आज वर्षा होगी, जो चीज़ पक्की नहीं होती, जहाँ संभवतः लिखा जाए या मुझे संदेह है, संदेह जहाँ पक्का ना हो, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, संभावना, संयोग। तो ये सब जहाँ ये वर्ड आए वहाँ पर हम प्रायिकता का यूज़ करते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। इसमें ई को मान रहे हैं हम कि घटना ई के घटने की अनुभावी प्रायिकता हमें निकाल रहे हैं। तो ई जो है वो घटना घटी है कोई, अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो इसमें पहले हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्न बारंबारताएं प्राप्त होती हैं: चित 455 बार और पट 545 बार। चित क्या होता है कि जब किसी सिक्के को उछालते हैं तो शेयर वाला जो हिस्सा होता है वो चित वाला चित होता है, और जिस पे नंबर होता है वो पट होता है। तो 1000 बार कोई सिक्का उछाला हमने, चित 455 बार आया और पट 545 बार आया। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम? उछाले सिक्कों की कुल संख्या, कितनी बार उछाला सिक्कों को? 1000 बार, तो 1000 लिख देंगे। यहाँ पे हमें चित दिया हुआ है 455 बार। चित आने की संख्या 455, पट आने की संख्या 545। हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता निकालनी है चित आने की। तो यहाँ प्रायिकता का मतलब पी लिख देंगे। पी से प्रायिकता बना है, तो पी यहाँ लिख देंगे चित आना इजिकल टू, यहाँ सूत्र लगा रहे हैं हम, चित आने की संख्या अपॉन उछालों की कुल संख्या। चित आया 455 बार और कुल उछाल हैं 1000। अब इसको इससे भाग करेंगे। कैसे? कि 1 2 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो 0.455। फिर है हमें निकालनी है पट आने की। तो पी मतलब प्रायिकता निकालनी है किसकी? पट आना। सूत्र लगाएंगे इसका, पट आने की संख्या अपॉन उछालों की कुल संख्या। 545 अपॉन 1000, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट हम पीछे कर देंगे, 0.545। जांच करेंगे इसकी। कैसे? जांच में क्या होता है कि जितनी भी प्रायिकता हम हैं उनका जोड़ जो है वो 1 आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रायिकता 1 होती है और कम से कम प्रायिकता 0। हमेशा प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 भी हो सकती है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। दूसरा उदाहरण है, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 500 बार उछाला 2 सिक्कों को, 2 चित आए 105 बार, 1 चित आया 275 बार और 1 बार भी चित नहीं आया 120 बार। देखो एक चीज़ इसमें समझो कि एक सिक्का उछालने पर, अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 2 चीज़ आ सकती हैं। और अगर 2 सिक्के हम उछालें तो या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, या एक सिक्के पर हेड और एक सिक्के पर टेल, या जो पहला सिक्का है उस पर टेल और दूसरे सिक्के पे हेड, या दोनों सिक्कों पर टेल आएगा। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 2 चित आ रहे हैं, ये वाले HH। दोनों बार चित, जब तुम 2 सिक्के फेंक रहे हो और दोनों सिक्कों पर चित आ जाए तो इसका मतलब वो HH हो गया, और ये 105 बार आ रहा है। अब फिर है एक चित 275 बार। अब एक चित या तो यहाँ पे आ रहा है एक चित, ये चित आ गया, या इसमें इन दोनों में एक चित आ रहा है, यहाँ भी एक चित है और यहाँ भी एक चित है। तो ये ऐसा 275 बार हुआ कि दोनों में से किसी एक पे चित आ रहा हो। फिर है एक भी चित नहीं।
अब दोनों में टेल आ रही है, देखो एक भी चित नहीं आ रहा, तो ये 120 बार ऐसा हुआ कि दोनों पर चित नहीं आया। तो इसका करते हैं सॉल्व इसको। कुल अभिप्रयोगों की संख्या 500, दो चित आना, ये 105 बार आया दो चित। एक चित आना 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। दो चित आने की प्रायिकता, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दो चित आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता और ब्रैकेट में लिख देंगे दो चित। ये प्रायिकता का तो बना दिया P, और यहाँ जो हमसे पूछा गया दो चित आना, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया दो चित आना। तो कुल दो चित आने की संख्या और कुल अनुप्रयोग, तो दो चित 105 बार आए अपॉन 500। यहाँ पे सिर्फ ये आएगा दो चित आने की संख्या अपॉन कुल अनुप्रयोग, तो 105 अपॉन 500। 105 को 500 से भाग करो 0.21। इसको आप ऐसे भी कर सकते, जैसे हमारे पास 105 अपॉन 500 है, हमने क्या किया इसको 105 अपॉन 5 गुणा 100 लिख दिया, हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अब इसको काटो, 105 को 5 से काटो, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ पे आ गया 21 अपॉन 100। अब दो जीरो हैं तो दो डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा, मतलब 1 2 यहाँ पे आएगा 0.21 ऐसे आ जाएगा ये। फिर है एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की संख्या अपॉन कुल अनुप्रयोग। एक चित 275 बार आया अपॉन 500, इसको भी ऐसे अलग अलग कर सकते हो आप, और यहाँ पे इसको भाग करोगे तो 0.55 इसमें आ जाएगा। देखो इसको भी ऐसे कर सकते हो, 275 अपॉन 500, 275 अपॉन 5 इंटू 100। अब इसे काटो, 275 को 5 से, यह क्या है 55 25 55 25 55/100। दो जीरो आ रही हैं तो दो डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा 0.55। फिर है कोई भी चित न आने की प्रायिकता, यहाँ P लिख दिया, ये प्रायिकता का P लिख दिया, और इधर से कोई भी चित नहीं। 120 अपॉन 500, 0 से 0 कट कर दो, 12 को 50 से भाग करो 0.24 आ जाएगा। तीसरा उदाहरण है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 2 3 4 5 6 की बारंबारता सारणी में दी गई है। एक नंबर आ रहा है 179 बार, दो नंबर आ रहा है 150 बार, तीन नंबर आ रहा है 157 बार, चार आ रहा है 149 बार, 5 175 बार और 6 190 बार। उछालों की कुल संख्या 1000। P एक आना, हमें प्रायिकता बतानी है एक आने की, एक 1 नंबर आना, यहाँ पे 1 को ऐसे कोमा में ले लो, तो प्रायिकता बतानी है 1 आने की। तो एक नंबर आने की बारंबारता अपॉन कुछ उछालों की संख्या, कुल उछालों की, 179 अपॉन 1000। 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा 0.179। फिर P 2 आना, 2 नंबर आना, तो 2 को मैंने थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया। 2 आने की प्रायिकता, कुल उछालों की संख्या अपॉन 2 आने की बारंबारता अपॉन कुल उछालों की संख्या। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो हैं, 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। फिर हमें बताना है 3 आना, नंबर 3, तो 3 आने के बारंबारता अपॉन कुल उछालों की संख्या 157 अपॉन 1000, तो 0.157। इसी तरह से हम 4 आने की बारंबारता निकालेंगे, 149/1000 0.149। फिर 5 आने की कि 5 175 बार आ रहा है, ये निकाल लेंगे। फिर 6 आने की बारंबारता निकालेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो हैं तो 2 पीछे चला जाएगा। अगला है कि एक टेलीफोन निर्देशिका ने एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं, उनकी इकाई वाले स्थान के अंक का बारंबारता बंटन अर्थात संख्या को यादृच्छिक चुना गया है। इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता बताओ। इकाई का कौन सा, इकाई दहाई सैकड़ा तुमने पढ़ा है बचपन में। इकाई के जगह वहाँ पे इकाई वाले अंक पे 6 आए। अब यहाँ से अगर तुम सारणी
देखोगे तो 6 जो है इकाई वाले स्थान पे वो कितनी बार है, 14 बार आया हुआ है। तो 6 आने की बारंबारता अपॉन टेलीफोन नंबर की कुल संख्या। तो 14/100, अब काटो इसे, 2 से कटेंगे तो 7/100 हो गया, मतलब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ये पीछे चला जाएगा तो 0.07 आ जाएगा। 5वां, ये 250 दिनों तक लगातार पूर्वानुमान लगाया मौसम का 175 बार अनुमान सही है। तो हमें ये बताना है कि किसी भी दिए हुए दिन पे अगर अनुमान सही आया तो उसकी प्रायिकता बतानी है और अनुमान सही ना आने की भी प्रायिकता बतानी है। तो कुल दिनों का रिकॉर्ड कितना है, 250। सही पूर्वानुमानों की संख्या 175। हमें बतानी है प्रायिकता पूर्व अनुमान सही आना। तो प्रायिकता का P लिख देंगे, पूर्वानुमान सही आना इजिकल टू सही पूर्व अनुमानों वाले दिनों की संख्या अपॉन कुल दिनों का रिकॉर्ड। 175/250, इसको हम भाग करेंगे, 5 × 15 25, 5 7 5 10, ये आ गया 7/10। एक डिजिट है तो एक डिजिट ये पीछे चला जाएगा डेसिमल, तो 0.7 आ जाएगा। पूर्व अनुमान सही ना होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे P, पूर्व अनुमान सही ना होना, सूत्र लगाओ उसका, पूर्वानुमान सही ना होने वाले दिनों की संख्या अपॉन कुछ दिनों का रिकॉर्ड, कुल दिनों का रिकॉर्ड। तो सही अनुमान कितने दिन आए, 275 - 175 अपॉन 75, तो यहाँ आ गया 75/250। इसको कटिंग करी हमने, ये 15 आ गया, इसको कटिंग 50 आ गया, फिर से कटिंग करो, इसको 3/10 आया, तो 0.3 आ जाएगा। हम इसको ऐसे 2 बार में भी कर लो, चाहे इसको कोई यहीं कहीं फिर से दोबारा काट दो, ऐसे मत करो, यहीं कहीं 5 × 3 = 15, 5 × 10 आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगला है कि टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई, वो ये रिकॉर्ड रखती थी, दूरियों का रिकॉर्ड रखती थी कि कितने दिनों बाद टायर बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1000 उसने सर्वे करा, ये देखा कि 4000 किलोमीटर से कम चलने पर 20 टायर बदले गए। 4000 से 9000 तक किलोमीटर तक चलने में 210 टायर बदले गए। 9000 से 14000 तक ये 325, और 14000 से ज़्यादा किलोमीटर चलने पर 445 टायर बदले गए। अब कुल स्थितियाँ 1000 हैं। हमें प्रायिकता बतानी है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर का बदलना, पहले टायर बदलना। तो इसमें सूत्र लगाओ, 4 देखो इजिकल टू के सामने ये लाइन होती है, सूत्र की जो बीच की लाइन होती है अपॉन वाली लाइन, वो इजिकल टू के सामने लगाया करो। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलने वाले टायरों की संख्या अपॉन कुल परिस्थितियों के परिणाम। तो ये 20/1000, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 हैं तो 2 डिजिट पीछे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.02। फिर है 9000 किलोमीटर से अधिक तय करने पर बदलने वाले टायरों की संख्या। तो 9000, देखो 9000 से अधिक, ये तो 4000 से कम है, ये 4 से 9 तक है। 9000 से अधिक, ये एक तो ये वाले नंबर है 325, और ये भी नंबर 9000 से अधिक में है। तो ये सारे नंबर 9000 से अधिक हैं, तो इन दोनों को 325 और 445 को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 770 आ जाएगा। हमें प्रायिकता बतानी है कि 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी चलेगा, तो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक, 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक तय करने वाले टायरों की संख्या। जो टायर 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रहे हैं उन टायरों की संख्या 770, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 आए तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 0.77।
4,000 किलोमीटर और 14,000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद जिन टायरों को बदलना है तो वो है 210, क्योंकि 4,000 से 9,000 तक 210 है और 9 से 14,000 तक 325 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 535। तो इनकी जो दूरी होगी, इनका ये प्रायिकता 535/1000, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट पीछे चले जाएगा, 0.535। उदाहरण 7 है, एक विद्यार्थी द्वारा मास इन यूनिट में अंक जो है वो फर्स्ट परीक्षा में 69%, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ परीक्षा में 74 अंक आए। तो हमें ये बताना है कि 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, इस बात की प्रायिकता हमें बतानी है। तो कुल मासिक परीक्षाएं 5 हुई थी। 70% से अधिक जिसमें नंबर आए, जिन परीक्षाओं में नंबर आए वो 3 परीक्षाएं थी। तो ये तीनों आई 71, 73 और 74। पहली परीक्षा ये, दूसरी परीक्षा ये और तीसरी परीक्षा ये, 3 परीक्षाएं आई ये।